तो आज का हमारा ब्लॉग होगा स्पोर्ट्स एंड हेल्थ के ऊपर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से हम लोग इतने ज़्यादा हेल्दी और फिज़िकल फिट नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, फिट फाइन रहें, अच्छे रहें, हमारी बेहतर रहे, सेहत बेहतर रहे। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि हम इस बारे में एक दूसरे को अवेयरनेस दें और एक दूसरे के मुताबिक हम एक दूसरे को बताते रहें कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितने पॉजिटिव साइन है इसमें और कितने नेगेटिव साइन है कि अगर हम कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं करते और हेल्दी फूड नहीं खा रहे हम लोग, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे कॉजेज़ बन जाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आजकल हमें जंक फूड के ऊपर लोगों का जोर बहुत ज़्यादा है। लोग मोस्टली जंक फूड खा रहे हैं और जंक फूड बिल्कुल हेल्दी नहीं होता, अनहेल्दी होता है और वेट गेन होता है इससे, फैट गेन होती है इससे। और जो वेट गेन हो रहा है और फैट गेन हो रही है वो हमारे वेन्स को, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बना रही है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा सांस नहीं चढ़ पा रहा, उनका सांस चढ़ जाता है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे और कोई भी काम हो थोड़ा सा करेंगे उसके बाद उनको थकावट महसूस हो जाती है। तो हमें ये देख भाल के देखना चाहिए कि हम लोग जो भी फूड खा रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वैसे भी जंक फूड हेल्दी तो होता नहीं है, तो सब्जियां, इन चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाने की हमें ज़रूरत है। ये ना हो कि हम फ़ौरन ही इतना ज़्यादा खा लें कि हमारा स्टमक भर जाए और उसके बाद हमसे कुछ चला भी ना जा रहा हो, कोई एक्टिविटी ना की जा रही हो। तो हमें खाना इतना चाहिए जितना हमारा स्टमक बर्दाश्त कर सके और स्टमक के अंदर इतना स्टेमिना हो कि आगे हम लोग भाग दौड़ कर सकें और बाकी अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकें। तो नाज़रीन, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, इस बारे में समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और ऐसी एक्टिविटीज़ को हमें करना पड़ेगा जिससे हम हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें, हमारे हेल्थ अच्छी रहे, हम फिट फाइन रहे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग वो फूड यूज़ करें जो हेल्दी हो और मेरे बच्चों को जंक फूड से दूर करें, हेल्दी फूड दें ताकि वो सेहतमंद रहें, एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जाएं, ताकि ऐसा हो कि ऐसा फूड खाएं जिसकी वजह से वो लोग बीमार रहते रहे। तो एज़ पर माई रिक्वेस्ट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा फूड दें, एक अच्छी सेहत दें ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहे, आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे और आगे वो अच्छी तालीम भी हासिल कर सकें। तो इसमें जो भी है, ये जितने भी मामला हैं इन सबको देखने के लिए वालिदैन को ही चाहिए कि वो अपने बच्चों की केयर करें, ख्याल करें, देखें, समझें और उनको अवेयरनेस दें कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस वक्त खाना है और कितना खाना है और कौन सा फूड उनके लिए अच्छा है, कौन सा फूड अच्छा नहीं है। और
ताकि उनके लिए ये सारी चीज़ें आसानी के साथ हो सके। ये ना हो कि ऐसे ही कुछ भी खा ले और बीमार हो जाए। हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, केयर करनी है इसकी, ताकि चीज़ें अच्छे से हो सके। इसको खा लो, इसको रख दो ऊपर, ऐसे कर लो, रख लो रख लो। तो आप लोग कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो स्पोर्ट्स खेलते हैं कि नहीं खेलते? आप लोग अच्छा फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं? कोई आपने अपनी रूटीन बनाई हुई, डाइट रूटीन बनाई हुई है कि बस मैं जो भी मिल रहा है उसको खा खा रहे हैं? रूटीन तो होगी ऑब्वियसली कोई ना कोई, और वैसा ही फूड आप खा रहे होगे। तो अच्छा फूड खाना चाहिए, अपने लोगों को अच्छा फूड खाना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहे। अच्छा फूड ही हमारी सेहत का राज है, हमें सेहतमंद बनाता है। बहुत सारी चीज़ें यार मैनेज कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हुई है और बहुत सारी चीज़ें मुझे मैनेज कर रही हैं। उसके साथ काम भी बहुत सारा मेरा पेंडिंग पड़ा, मैं 10 मिनट लगा के काम को पेंडिंग को खत्म करूँ। उसके बाद करने कपड़े हैं गिरे हुए, उनको देखना है, चीज़ें थोड़ा मैनेज करनी है मुझे। अच्छा हो जाएगी, अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा इशू नहीं है, चीज़ें मैनेज हो ही जाएंगी। देखते हैं जी, हो जाती है इंशाल्लाह, देखते हैं कोई ना कोई हल निकल आएगा, हल कर लेंगे इंशाल्लाह, हो जाए। देखते बेहतरी करें। उसको उठा के वहाँ रख लेते हैं, उसको उठा के वहाँ रख लेते हैं, उसको यूँ कर लेते हैं, उसको यूँ कर देते हैं, वो ऐसे सेटल कर लेते, उसको वैसे सेटल कर लेते, उसको डबल कर लेते हैं, उसको पट्टी कर लेते हैं, उसकी जो चीज़ आज यूज हो रही है वो भी पड़ी है, उसको सीधा कर लेते हैं। उसका फर्क नहीं होता दोनों का। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ये चीज़। अच्छी बात है। हाँ वो परेशानी की बात है, वो समझ नहीं आई कि वो बार मसला हुआ क्या। मैंने भी देखा है, मसला मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या, रोला है कि नो आइडिया, मे बी बेवकूफ़ देखते हैं देखते देखते क्या सिस्टम होता है, नया सिस्टम ऐसे ही है।
अल्लाह बेहतर उसका भी मसला है। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे जी? हम बात कर रहे थे हेल्दी फूड, अच्छा खाना, जंक फूड से निजात, सेहतमंद रहना, फजूल चीज़ें ना खाना। हम ये डिस्कस कर रहे थे। इस पे हम ये हमारा बेसिक टॉपिक था और इस पे हमारी बातचीत हो रही थी। आप लोग वीकली कितना खा लेते हैं? जंक फूड कितना खा लेते हैं डेली बेसिस पे, या वीक में एक आधी बार? हाँ, तो साल में शायद एक बार खाता हूँ, डेली बेस पे तो नहीं खाता। तो अगर आप लोग डेली बेस पे खाते हो तो फिर तो यार बहुत काम खराब है, तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। क्योंकि फिर आपकी तबीयत वाह ही ख़राब रहेगी यार। हम लोगों को इसका ख्याल करना पड़ेगा। तो मोस्टली बच्चे देख रहे हैं ये डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर देता है। डेली बेसिस पे खाना, डेली बेसिस वाला काम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, सही नहीं होता। बेहतर नहीं होता, तो डेली बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। ख्याल करना चाहिए, सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है सेहत के लिए। चीज़ें बस शटल करना, थोड़ा सा हो जाएगी, सब काम हो जाएगा। ये भी सही है। अच्छा, ऐसे ही है भी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कल आप में से किस किसने पाकिस्तान का नेपाल का मैच देखा है जी? सुना बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट का मैच हुआ है और एक स्टेज पे तो लग रहा था नेपाल हमसे ये मैच जीत जाएगी। पाकिस्तान ए थी, ए टीम थी पाकिस्तान की,
तो उसमें भी सारे यंग बच्चे ही थे। तो एक स्टेज पे तो लग रहा था ये हमसे मैच बासानी नेपाल जीत जाएगा, और तकरीबन 145 बनाया था पाकिस्तान ने, जिसको चेस करना था नेपाल ने, और तकरीबन लास्ट ओवर तक मैच चला गया था, और आखिरी ओवर में उनसे वो 5-7 स्कोर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो मैच हार गए। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, बड़ा कांटेदार मैच था, बहुत फंसा है ये मैच। इतना हम उम्मीद भी रख रहे थे कि ये मैच इतना फंसेगा, बहुत ज़्यादा फंसा मैच, मज़ेदार मैच हुआ। तो आप लोगों में से किन किन लोगों ने ये मैच देखा, और जिन जिन लोगों ने ये मैच देखा होगा उनको बहुत मज़ा आया होगा, उनको बहुत पसंद आया होगा कि यार वाह ज़बरदस्त मैच हुआ, बहुत अच्छा मैच था जी, बहुत ही अच्छा मैच। मैंने सुना पाकिस्तान की हॉकी की टीम भी बहुत अच्छी बन रही है, उसको भी कोई यंग बुलेट आ रहा है, नए प्लेयर का एडिशन किया जा रहा है, और जितने भी प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, खेलने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो देखते हैं उसका मैच भी, देखते हैं अर्सा हो गया, हॉकी तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे, तो देखते हैं हॉकी का मैच भी कैसा जाता है। हाँ जी, तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, हमारी बात बीच में हो रही थी, तो ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी हमारी बात करते करते बीच में से, तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, खैर करें। तो हम बात कर रहे थे हेल्दी फूड के लिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, उस पर हमें देखना चाहिए कि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, ताकि हम लोग वो हेल्दी रहे। और हम हॉकी के मतलब मैच के मतलब बात कर रहे थे, हॉकी के मैच काफ़ी ज़माना हो गया देखे हुए, मगर बहुत मज़ेदार होते थे, बहुत अच्छे होते थे, बहुत मज़ा आता था उसको देखने में, और खेलने में भी बहुत मज़े था। तो बहुत अर्सा हो गया हमने वीडियो के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमने हॉकी का मैच नहीं देखा, बहुत टाइम हो गया। मुझे बेसिकली हॉकी बहुत पसंद है, फुटबॉल भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर हॉकी के मतलब बात कर रहा हूँ, क्रिकेट के मतलब बात कर रहा हूँ, फूड के मतलब बात कर रहा हूँ, भाग दौड़ के मतलब बात कर रहा हूँ, हेल्दी लाइफ के मतलब बात कर रहा हूँ। तो यही है जो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, और इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सही हो गया, अच्छी बात है, बेहतर हो गया।
दुरुस्त है। अच्छा जी, मेरी मन 15 जी जी गाइस। जी गाइस, आप लोगों को ये भी शेयर करना है कि बहुत जल्द नए करेंसी नोट भी आ जाएंगे, डिजिटल करेंसी आ जाएगी। तो ये आपके पास जो कागज़ के नोट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और डिजिटल करेंसी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और इन फ्यूचर वैसे डिजिटल करेंसी ही चल रही है। हार्ड कैश की वो जो फैसिलिटी हमें है ये इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ भी होगा वो डिजिटल करेंसी पे होगा। एक दूसरे को ऑनलाइन ही पे कर देंगे या ऑफलाइन भी कर देंगे। तो डिजिटल करेंसी पे हम लोग शिफ्टेड हो जाएंगे मोस्ट में। ये कैश, पेपर, प्रिंटिंग, जो भी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो जब हम डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेरा एक सवाल है। तो अभी तो हम लोग जितने अभी ये नोट वगैरह छापते हैं, जो भी करेंसी छापते हैं, प्रिंट करते हैं इसको, उसके लिए हमारे पास गोल्ड एसेट्स होने चाहिए। उसको देखते हुए हम लोग उसकी प्रिंटिंग करते हैं। तो जब हम डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो तब कौन सा इसका म्यार मुकर्रर होगा कि आप इतनी करेंसी छाप सकते हो, इतनी करेंसी नहीं छाप सकते। आपके पास इतना गोल्ड है या इतने एसेट्स हैं जिसके अगेंस्ट आप इतनी करेंसी, डिजिटल करेंसी अपनी बना सकते हो। ऐसा कैसे होगा? यह है वैसे अजीब सा सवाल ही, मगर हम कुछ भी बना सकते हैं उसके ऊपर। तो क्योंकि अभी भी जो बैंक में हमारे पास अमाउंट पड़ा होता है वो डिजिटल ही है। वो हमें फिगर्स ही दिखा रहे होते हैं और हम फिगर्स के ऊपर ही चल रहे होते हैं। वो हार्ड कैश थोड़ी होता है, वो तो फिगर कैश होता है। तो क्या कह सकते हैं, ये एक नई चीज़ है, मगर वेरी सून ये भी हो जाएगी। ये भी लॉन्च हो ही जाएगी बड़ी जल्दी। ऐसे ही है जी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। 20 रुपए का नोट नया बनेगा। नई करेंसी आएगी, नई चीज़ें आएंगी, नया कुछ बनेगा। सही।
ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसी है। देखते हैं जी, देखते हैं। उनके लिए भूख भी लग रही है यार, खाने की काफ़ी हो जाए, भूख भी लग रही है। अभी देखते हैं, देखते हैं जी, स्त्री बिस्त्री है, वो भी देखते हैं। हमारे यहाँ पे आजकल बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, खासी ज़्यादा गर्मी है यार। बारिश एक आधी हुई है, थोड़ी बड़ी ठोक के हुई है, मगर आजकल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह को बेहतर हो मौसम, मौसम कुछ खुले तो हवा चले तो अच्छा हो जाए मौसम। अदरवाइज़ तो ये जितनी गर्मी पड़ रही है ये तो बहुत ही ज़्यादा, इतनी गर्मी हमने कभी देखी नहीं यार। इस दफ़ा तो 52 53 फील लाइक तो 55 तक गया। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो दुआ है जी इस दफ़ा अल्लाह बेहतरी करे, गर्मी कम पड़े। तो अगर इस रूटीन में गर्मी पड़ी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले साल सर्वाइव करना। अभी भी देखें अगस्त का एंड है, सितंबर स्टार्ट होने वाला, तो फिर भी ये हाल है। वरना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता था, अच्छा हो जाता था, बेहतर हो जाता था। मगर अभी भी सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी वैसे ही बंदा देखता है ना तो हाल पूरा हो जाता है इंसान का। यार इतनी गर्मी तो अब अल्लाह माफ़ करे। मैं जी सबके लिए दुआ करें कि सबको अल्लाह सेहत दे, मौसम बेहतर रहे, मौसम बदलना शुरू करे, क्योंकि इस तरह तो यार बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए। चलो मेल तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, मगर ये बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो दुआ करें जी, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें अल्लाह से कि मौसम भी बेहतर हो, हमारे अमाल भी बेहतर हो, हमारी खुराक भी बेहतर हो और हम लोग भी बेहतर हो जाए, ताकि हम लोग आसानी से रह सकें। तो गाइस हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और तो हम लोग थे हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर, हार्ट के इश्यूज़ के ऊपर, वेट के इश्यूज़ के ऊपर। तो हम उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं और अपनी बात को कैरी ऑन करते हैं कि हम लोगों को चीज़ों को देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, खाने पीने का ख्याल करना चाहिए, हेल्थ का ख्याल करना चाहिए, बाकी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ताकि हम लोग सेहतमंद रहें, हमारे बच्चे सेहतमंद रहे, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितना भी जंक फूड हम लोग खा रहे हैं वो सारा जंक फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, ख़राब कर रहा है उसको। और हमें ये चीज़ें खुद देखनी पड़ेंगी और इनका ख्याल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा, हमारे बच्चों के लिए मसाइल पैदा करेगा। अपनी इस बात में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर है, इसी से हमारा सब कुछ है। अगर हम ये सब कुछ लाइटर मोड में ले लेंगे, इसका ख्याल नहीं करेंगे, तो नुकसान हमारा ही है, हमारा नुकसान है। हम नहीं देखना है, हम नहीं सोचना है, हम नहीं करना है, तो हमें ही करना पड़ेगा। अदरवाइज ये अब ठीक हो गया कैमरा, पहला एंगल नहीं ठीक था, आपका भी बेहतर हो गया है। तो हमने अपने आप को देखना है, अपनी चीज़ों को देखना है, अपने आप को समझना है, अपने मसाइल को देखना है,
उनको समझना है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और हमें ही इसके लिए मज़ीद काम करने हैं, मज़ीद देखने हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि वेदर एकदम चेंज हो जाता है, इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी बड़े बड़े बच्चों की कम होती जा रही है। मौसम बदलता है तो फ़ौरन उनको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गले की बीमारियाँ। फिर बच्चे हैं, वेट बहुत ज़्यादा उनको लिफ्ट करना पड़ता है स्कूलिंग के लिए। इतना सामान 5-8 किलो का उनका बैग होता है, उनको लेके जाते हैं स्कूल में, तो बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। और मौसम भी ऐसे हैं कि वो बीमार रहते हैं ज़्यादातर। आजकल तो बड़ी कॉमन से एक बीमारी चल रही है जी, मेरे पेट में दर्द है। तो ये पेट का दर्द हमारे दौर में तो बहुत कम होता था, वो तो सिर्फ हम वो करते थे, ब्लफ मारते थे स्कूल बंक करने के लिए। स्कूल वैसे बंक क्या करना, स्कूल वैसे ही ना जाने के लिए, छुट्टी मारने के लिए। तो अब तो ये ऐसे है कि जी पेट दर्द, हेडेक, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को अपने फूड के मतलब, खाने के मतलब, अपनी डाइट के मतलब बहुत ख्याल करना पड़ेगा कि हम लोग टाइम टू टाइम जो मोस्टली ओवर ईटिंग कर लेते हैं वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग खाना खाएं, थोड़ा सा फूड लें, हेल्दी फूड लें, ब्रेकफास्ट में लेते हैं हेल्दी फूड लें, ओवरलोड ना करें अपने आप को। फिर उसके बाद 10-11 बजे के करीब फिर थोड़ा सा फूड लें, फिर 1-2 बजे के करीब फिर थोड़ा सा फूड लें, इसी तरह ही 4-5 बजे फिर थोड़ा सा फूड लें, और रात को फिर थोड़ा सा फूड लें, तो हमारे अंदर एनर्जी रहेगी। और जब हमारे स्टमक में कार्ब रहेगा तो वो जो कार्ब है वो हमें हिम्मत ताकत देगा और हम ताकतवर बनेंगे, वो हमें बूस्ट देता रहेगा। उसके बूस्ट से हम लोग हेल्दी, काफ़ी हेल्दी रह जाएंगे। ये हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया में। क्योंकि अर्न करने के लिए फिज़िकली फिट होना ज़रूरी है, और उसके लिए अर्निंग के लिए आपको तालीम होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी पढ़ाई के साथ ही आपकी फिर बाकी जितनी भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप वो नहीं करते तो फिर बहुत टफ हो जाएगा, लाइफ बहुत टफ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। फिर ये है कि वालिदैन को खुद अपने मसाइल देखने हैं, अपनी एज के साथ अपने मसाइल देखने हैं, फिर बच्चों के मसाइल हैं, तो कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेडिसिन आजकल जितनी भी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आपका इलाज, आपका मॉलेज वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और साथ साथ उसके ये भी है कि अवेलेबिलिटी भी नहीं है बहुत सी चीज़ों की। आप कि आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसको इलाज मुआवजे के लिए आपके पास बहुत डिजिटल किस्म के हॉस्पिटल्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक तशखीस हुई हैं, अगर उनके इलाज अभी तक तशखीस नहीं हुए, उनके इलाज के लिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि कोई भी जो मेडिसिन है वो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती। वो फॉर द टाइम मीन आपको वो तो दे देती है, रिलीफ दे देती है, मगर आपकी वो नहीं करती, बीमारी को जड़ से आपके जिस्म से ख़त्म नहीं करती। तो वो जो बीमारी के वायरस तो आपके जिस्म में रह जाते हैं, और वो सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है जो उस बीमारी को दबा के रखता है
वरना अदरवाइज तो होते हो जैसे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो जो बीमारी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, आप पे हावी हो जाती है और फिर आप उसका शिकार होते जाते हैं और वो आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को डैमेजेस देती है, तबाह करती है उनको, ख़राब करती है उनको, मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी तो आप लोगों से ये बहुत माना रिक्वेस्ट है कि अपने फूड के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखें, हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, वॉक करें, घूमें फिरें, कुछ 1 से 2 घंटे कुछ 24 घंटे में अपनी जिस्म को दें जिस पे आप जंक फूड ना खाएं। आप घूमें फिरें, सैर करें, स्पोर्ट्स के अंदर आप कोई ना कोई पार्टिसिपेशन करें, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में, ताकि आप लोगों का फ्यूचर, आपके सारे मामला, आपके बच्चों का फ्यूचर एक इनसे आप बचे रहें, सिक्योर रहें और स्ट्रेस का माहौल ना रहे। एक स्ट्रेस होती है फादर के लिए, मदर के लिए कि वो घर को देख रहे हैं, बच्चा बीमार है तो बच्चे को देख रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ अपने अर्न करने के जो भी मामला होते हैं उनमें बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पोसेसिव ऐसे के सब वालदैन होते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो आप लोगों को ये हम्बल सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ख्याल करें इन चीज़ों के लिए, अपने बच्चों को प्रिपेयर करें, समझाएँ, नॉलेज दें, उनको बताएं कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जाना है, और ताकि वो आने वाली नस्लों को भी बता सकें। अपने कम्युनिटी, अपने स्कूल में जो कोलीग्स हैं उनको भी ये अवेयरनेस दे सकें, और ये एक सबका जारी हो जाएगा जी, सबके लिए हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो वैसे ही बच्चा स्कूलिंग के लिए जाता है तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करता है, फिर उसका बैग ही इतना बड़ा होता है, स्कूल बैग जो होता है वो इतना हैवी हो जाता है कि उस बेचारे को वो उठाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉपर टाइम दे अपने बच्चों को, आपके बच्चे रहमत है, बच्चियाँ खासकर आपकी रहमत है, और आप उनके साथ जितना भी कर सकें, जितना भी ज़्यादा टाइम दे सकें वो कर लें। तो मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बारे में ज़रूर सोचें, समझें, इनिशिएटिव लें, और ताकि एक अच्छा सेहतमंद घराना हम अपने मुल्क को दे सकें, और वो सेहतमंद घराना ही हमारा मुस्तकबिल रोशन करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी और आप लोग इसे एग्री भी करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके साथ मेरे साथ इस में ताल्लुक़ भी करेंगे। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में इंशाअल्लाह। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।